हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू PStudy.online। आपका एक बार फिर से PStudy.online पर स्वागत है। तो आज हम आधुनिक हिंदी गज़ल के महान कवि दुष्यंत कुमार के सबसे प्रसिद्ध और चर्चित गज़लों में से एक हो गई है पीर पर्वत सी का अध्ययन करेंगे। इस गज़ल की बात करें तो यह गज़ल केवल शब्दों का सुंदर संग्रह नहीं है, बल्कि समाज की पीड़ा, आम आदमी के संघर्ष और परिवर्तन की आवश्यकता को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती है। दुष्यंत कुमार जी ने इस गज़ल के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया कि केवल समस्याओं की शिकायत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें बदलने के लिए प्रयास करना भी आवश्यक है। यह गज़ल 1975 में प्रकाशित दुष्यंत कुमार के प्रसिद्ध गज़ल संग्रह साए में धूप का हिस्सा है। यह संग्रह आधुनिक हिंदी गज़ल को नई पहचान देने वाला माना जाता है। इसमें दुष्यंत जी ने समाज की पीड़ा, व्यवस्था की कमियों और परिवर्तन की आवश्यकता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इसी कारण यह गज़ल आज भी हिंदी साहित्य की सबसे चर्चित गज़लों में से गिनी जाती है। जैसे अभी हमने बात की कि इसके रचनाकार कौन है, दुष्यंत कुमार जी, और इसका काव्य संग्रह साए में धूप, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1975। और यह किस विधा में लिखा गया है, तो यह गज़ल है और इसकी भाषा जो है हिंदी है और उर्दू शब्दों का सुंदर इसमें प्रयोग किया गया है। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष और इसकी बात कर रहे हैं तो यह जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इस गज़ल की विशेषता की बात करें तो इसमें सामाजिक परिवर्तन, आम आदमी का संघर्ष, व्यवस्था पर प्रश्न किया गया है, लोकतांत्रिक चेतना दी गई है, परिवर्तन की आशा, अन्याय के विरुद्ध आवाज़। इसमें सबसे पहला जो हमारा सामाजिक परिवर्तन, कवि चाहते हैं कि समाज में जो गलतियाँ और समस्याएं हैं उनमें सुधार हो। दूसरा, आम आदमी। दुष्यंत कुमार हमेशा सामान्य लोगों के जीवन की बात करते हैं। उनकी रचनाओं का केंद्र कोई राजा या महान व्यक्ति नहीं, बल्कि आम नागरिक है। तीसरा विषय यह है कि लोकतंत्र। कवि चाहते हैं कि लोकतंत्र केवल कागज़ों तक सीमित ना रहे, बल्कि जनता के जीवन में दिखाई भी दे। इसके साथ साथ इस गज़ल में अन्याय का विरोध और उम्मीद दोनों दिखाई देते हैं। कवि केवल शिकायत नहीं करते, बल्कि परिवर्तन की आशा भी रखते हैं। इस गज़ल में विशेषता यह है कि इसमें कई प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे पर्वत, हिमालय, गंगा, दीवार, आग। पर्वत की बात करें तो पर्वत यहाँ पर बहुत बड़े दुख और समस्याओं का प्रतीक है। हिमालय उस व्यवस्था या सोच का प्रतीक है जो वर्षों से जमी हुई है, जिसमें बदलाव नहीं आया। गंगा नए परिवर्तन और नई आशा का प्रतीक है। दीवार समाज की उन बाधाओं का प्रतीक है जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। और अंत में आग की बात करें तो यह किसी हिंसा की नहीं, बल्कि जागरूकता, साहस और परिवर्तन की इच्छा का प्रतीक है। इससे पहले हम सभी महान साहित्यकारों के जीवनी करते आ रहे थे, उनके जीवन के बारे में जान रहे थे। इस वीडियो के बाद मैं दुष्यंत कुमार जी की जीवनी लेकर आऊँगी। इससे पहले मैंने कई महान साहित्यकारों की जीवनी के बारे में, इनके जीवन के बारे में बताया है। अगर आपने वह वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। चलिए अब हम इस गज़ल को पढ़ते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यहाँ पर पीर का अर्थ है दुख, पीड़ा या समाज की समस्याएं। कवि कहते हैं कि समाज में दुख और अन्याय इतना अधिक बढ़ गया है कि वे अब पर्वत, पहाड़ जितने बड़े हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि यह जो दुख है यह समाप्त हो और उससे कोई बड़ा परिवर्तन जन्म ले। हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जैसे हिमालय से गंगा निकलकर करोड़ों लोगों का जीवन बदल देती है, उसी प्रकार समाज में भी कोई ऐसा परिवर्तन आना चाहिए जो लोगों के जीवन में नई आशा और नई शुरुआत लेकर आए। इन पंक्तियों का मुख्य संदेश है कि समाज में बदलाव आवश्यक है। केवल दुख सहते रहना समाधान नहीं है, परिवर्तन की शुरुआत जरूर होनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। यहाँ पर दीवार पुराने विचारों, अन्यायपूर्ण व्यवस्था या भ्रष्ट तंत्र का प्रतीक है। यहाँ पर दुष्यंत जी कहते हैं कि ऊपर से तो कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तभी होगा जब उस व्यवस्था की जड़ यानी बुनियाद बदलेगी। यदि केवल बाहरी रूप बदल जाए और सोच वही रहे तो समाज में सच्चा परिवर्तन नहीं आ सकता है। दिखावटी परिवर्तन पर्याप्त नहीं है, मूल समस्याओं का समाधान आवश्यक है। परिवर्तन जड़ों से होना चाहिए।
हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। यहाँ लाश जो शब्द है या इसका जो प्रयोग है वह वास्तविक अर्थ में नहीं है, बल्कि रूपक के रूप में किया गया है। कवि उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अन्याय, डर या निराशा के कारण जीवित होते हुए भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए और समाज में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। निष्क्रियता छोड़नी चाहिए, समाज के प्रति जागरूक बनना चाहिए। हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यह जो गज़ल की इस पंक्ति की बात करें तो यह इस गज़ल की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक मानी जाती है। कवि कहते हैं कि उनका उद्देश्य केवल विरोध करना या शोर मचाना नहीं है, उनका वास्तविक लक्ष्य समाज की परिस्थितियों को बेहतर बनाना है। वे चाहते हैं कि लोगों का जीवन बदले, अन्याय समाप्त हो और समाज में सकारात्मक परिवर्तन आए। विरोध का उद्देश्य समाधान होना चाहिए, केवल आलोचना नहीं, सुधार भी आवश्यक है। परिवर्तन ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यहाँ जो आग है इसका अर्थ क्रोध नहीं बल्कि साहस, जागरूकता, परिवर्तन की इच्छा और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ है। कवि कहते हैं कि यदि परिवर्तन की भावना मेरे भीतर नहीं है तो किसी और के भीतर होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में बदलाव की चेतना जीवित रहनी चाहिए और इन पंक्तियों का मुख्य संदेश है कि परिवर्तन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, समाज में जागरूकता बनी रहनी चाहिए। हर व्यक्ति बदलाव का माध्यम बन सकता है। इस गज़ल की हम बात करें तो यह गज़ल समाज में फैले अन्याय, भ्रष्टाचार, असमानता और निराशा के विरुद्ध लिखी गई है। दुष्यंत कुमार जी केवल समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिलाते हैं, बल्कि यह भी कहते हैं कि समाधान, साहस और परिवर्तन की दिशा में कदम उठाना आवश्यक है। इस गज़ल का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग जागरूक होते हैं और सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब प्रश्न आता है कि यह गज़ल इतनी प्रसिद्ध क्यों है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है यह कि इसमें कई बातें आज भी हमारे समाज पर लागू होती हैं। यह गज़ल केवल 1975 की परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। आज भी जब आप समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार या असमानता की चर्चा होती है तो दुष्यंत कुमार की यह गज़ल याद की जाती है। यही कारण है कि इसे आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रभावशाली गज़लों में गिना जाता है। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्स के बेस पे अगर हम इसकी बात करें तो यदि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो है इस गज़ल के रचनाकार जैसे दुष्यंत कुमार जी हैं और यह साय में धूप नामक गज़ल संग्रह में प्रकाशित हुई थी और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1975। और यह गज़ल आधुनिक हिंदी गज़ल की प्रतिनिधि रचनाओं में मानी जाती है। और अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं यूजीसी, नेट, टीजीटी, पीजीटी और बीए और एमए की परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। आज हमने इस वीडियो में दुष्यंत कुमार जी की हो गई है पीर परवसी गज़ल को बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर दें, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।